वह वीर कन्या के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है, एक रात्रि में माँ का और पिता का दोनों का वह जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक तरल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियाँ बढ़ती है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पाँव अंगों का विभाग होता है। तीसरे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांसस सातों साधु में प्रकट हो जाती है। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपनी चेतना एवं 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई है, जीव और चेतना 5 महीने के बाद में माँ के गर्भ में जागृत अवश्य भूख लगती है, प्यास लगती है। वहाँ के तापम जलन पीड़ा छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना। 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ माँ का दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को एक और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग व कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मल मूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली से बंधा हुआ वह जीवात्मा सुकुमार तो होता है। वहाँ के कीड़े उसे नोचते हैं, छोटे छोटे वह तड़पता है। माता प्रसन्न होती, बच्चा हिलता है, उसकी दुर्गति हो रही है, वह भयंकर कष्ट पा रहा है, ऐसा क्लेश होता है। क्षण कर्ण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे नमकीन रूखे कटे यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है। माता उसको भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की ओर पीठ और गर्दन या कुंडला ऐसे कंकड़ जैसे ऐसी आकृति गर्भावस्था शिशु में होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, न तो वह हिलडुल सकता है न बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। इस तरह भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं। गर्भस्थ शिशु को सबसे सीधे ज्ञान होता है तो 100 जन्म के कुख से याद आते हैं। सैकड़ों जन्म की आहों में कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहा हूँ। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा। सैकड़ों जन्म के कर्म जमा हैं। अब महान अशांति उसके हृदय में है और शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडली का शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते हैं। बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उस मरण हो जाता है। कई जन्मों के सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति बाई उसे चला रही है, तड़पता है। वो सत साधु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहाँ से निकाल दे। वो विनय करता है, भगवान कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे यहाँ से, जाकर केवल भजन करूँगा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधर्म हूँ। मैं ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु का होता है। अब वो जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधर्म हूँ। भगवान, आपने जो मुझे गति दिखाई तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपको इसमें कोई दोष नहीं। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। प्रभु, मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य ना जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया, बहुत दुख पा रहा हूँ। हे निर्विकार खंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहाँ से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूँगा। वह वादा करके आए प्रभु यीशु। सब प्रभु ने करुणा करके हमें सांस दिया है। मनुष्य शरीर प्रभु में बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही है। देख रहा हूँ कर्मों में भटकता रहा, आपसे विमुख होकर के यह जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तत्कालीन है। तत्कालीन प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूँ। प्रभु, एक
एक क्षण में वह निगल होकर केवल इंतजार कर रहा हूँ कि किस समय मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। दीन बंधु, यहाँ से कब मैं निकलूँगा। स्वामीन, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझे गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया। हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु, एक बार निकाल दीजिए। मैं ऐसा भजन करूँगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊँगा। शिशु भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान का होता है तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है, और प्रसव वायु धक्का मारती उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है जैसे जिंदा किसी को चमड़ी उतारी जाए, ऐसी माँ के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वह अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका ज्ञान है जो भगवान ने दिया था, उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती है, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए। ऐसा लगेगा ऐसे ही पूरी की पूरी भगवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वह बाहर पड़ा हुआ है, माता के उमल मूत्र में सना हुआ किसी कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भावर पानी, वह जीव माया लपटा नहीं। चेतना आई तो रोने लगा, वो ज्ञान कहाँ गया, वो ज्ञानदाता कहाँ गया। कहता है कहाँ कहाँ, बोलो थाली बजाओ, बच्चा हुआ है वो तो रो रहा है कि कहाँ वो ज्ञान कहाँ गया, जिसके बल से मैंने कहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूँगा। सब खत्म में ज्ञान जो लोग मानते, ट्रायल नहीं समझते, वो उत्सव मनाते हैं। बालक हुआ है वो रो रहा है, वो कहाँ गया ज्ञान, कहाँ कहाँ कहाँ, टूटा बल रोता कहाँ। अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान ने दिया था, वो सब कहाँ गया। इस तरह बच्चा मन में सोचते हुए और अपना सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।